हो गया, सर ठीक है। इसका वेट ना नेक्स्ट टाइम वहाँ का। हाँ सुनो, आज का चैप्टर है ग्रेविटेशनल फोर्स, यही है ना। और ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है कि इस संसार में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अपने मास के कारण किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं ना। जैसे मान लेते हैं कि ये सन है और ये अर्थ है, तो सन का मास के कारण से अर्थ के ऊपर एक फोर्स लग रही है ना। और इसीलिए अर्थ क्या है, इसके चारों तरफ रिवॉल्व होती है ना। तो एक न्यूटन थे, न्यूटन जब ट्री के नीचे बैठे हुए थे तो उनको एक आइडिया आया। आइडिया कैसे आया? एप्पल गिरा था उनके सर के ऊपर, ठीक है। शुक्र ये बॉल नहीं गिरी थी, बताने लायक नहीं होते, है ना। तो एप्पल गिरा था, तो एप्पल गिरा, शुक्र है नारियल के ट्री के नीचे नहीं बैठे हुए थे। अगर नारियल ट्री के नीचे बैठे हो तो फिर भी दिक्कत होती है ना। तो शुक्र मनाओ कि एप्पल ट्री के नीचे थे, है ना। तो एप्पल ट्री के नीचे बैठे हुए थे और जैसे उनके सर पे एप्पल गिरता है तो ये सोचता कि गिरा क्यों। हालांकि ऐसा तो नहीं है कि किसी को पता नहीं था। एप्पल के पिता, जब एप्पल हम देखते हो आप, तो उस एप्पल के ट्री को भी पता है कि वो गिरेगा तो ऊपर ही जाएगा, ट्री को भी पता है ना, मालूम है। और ऊपर से जो न्यूटन है, न्यूटन के पिताजी को भी मालूम है कि एप्पल जब टूटेगा तो नीचे ही गिरेगा। और न्यूटन के पिताजी को भी मालूम था कि नीचे ही गिरेगा। सारे पूर्वज आदि मानव को भी मालूम था कि जो भी चीज़ टूटती है वो नीचे गिरती है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि अब न्यूटन को क्यों कहा जाता है कि उसने बताया। रीज़न है कि उसने वो बताया, मैथमेटिकल फॉर्म दी कि ये एक रीज़न है इसके पीछे, ये कारण है। तो यही कारण के पीछे पता करते हैं। अब सुनो, अगर मानते हैं कि इसका जो मास है वो m1 है और इसका मास m2 है और इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, d है, ठीक है। तो कहता है जो फोर्स है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, इनके मास के प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट समझते हो ना, इसका मास मल्टीप्लाई इसका मास। इसका मतलब क्या होगा कि मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होता है, समझ आया ना आपको। इसी प्रकार से इनके बीच में जो डिस्टेंस है, उसने ये बताया कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स। इसका मतलब कि जितनी डिस्टेंस बढ़ाएंगे फोर्स उतनी ही कम होती जाएगी। इनवर्स का मतलब ये होता है ना, डिस्टेंस ज्यादा फोर्स कम, डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा, ये बताया। दोनों को उसने कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद ये फॉर्मूला दिया, जी m1 m2 और d स्क्वायर। और जी क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, ठीक है। ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ये इसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। और ये जो है समझ लेना, जो फोर्स है, फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने आविष्कार किया था, इसलिए उन्हीं के सम्मान में रख दिया गया न्यूटन। तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, लिख लेना साथ साथ। ये बात क्लियर हुई सबको, ठीक है। अब चर्चा का विषय यह है कि मास क्या है और वेट क्या है ना। तो मास का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। मान लेते हैं ये है मेरे हाथ में, तो ये किस मैटर से बना है, ग्लास से बना ना। तो इसके अंदर जितनी ज्यादा ग्लास होगी उसका मास उतना ही ज्यादा होगा। और वेट का मतलब क्या होता है कि जिस फोर्स से अर्थ इसको नीचे खींच रही है, ये है। तो वेट मेजर कर लेते हैं, कितना है इसका वेट। तो वेट रखेंगे, ठीक है। और जो वेट आ रहा है वो आ रहा है 675 ग्राम। ये इसका वेट है, मास नहीं है, समझ आया ना आपको। ये है, तो समझ लेना ये इसका वेट है, मास नहीं है, ठीक है। तो वेट का मतलब क्या होता है, जिस फोर्स से अर्थ इसको नीचे खींच रही है। इसलिए जितने भी आपको ये मिलेंगे, तराजू मिलेंगे, वो सबका नीचे ही होगा, वो ऐसे ऊपर नहीं होते, ठीक है। समझ आया ना आपको, ये है। तो ये वेट और मास का। अब सुनो, ये जो है आप देख रहे हैं कि अर्थ भी क्या है। जैसे मान लेते हैं कि आप वेट मेजरमेंट कर रहे हो, तो मान लेते हैं ये अर्थ है, तो अर्थ क्या करती है, ये ऑब्जेक्ट को खींच रही है ना। तो इसका मतलब वेट कैसे मेजर करेंगे, यहां पर हमने तराजू रखा है और ऐसे मेजर कर रहे हैं। तो अगर मान लेते हैं ये अर्थ है पूरी हमारी, तो ये अर्थ क्या करती है, फोर्स लगाएगी ना। और अभी भी न्यूटन ने क्या कहा था कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा उसका फोर्स होगा, यही है ना। तो इसका मास ज्यादा है तो अर्थ ज्यादा फोर्स लगाएगी, अब ज्यादा फोर्स लगाएगी तो वेट भी ज्यादा हो गया, है ना। और वेट मैंने क्या बताया, वेट क्या होता है, वेट फोर्स है ना। वेट का मतलब होता है फोर्स। इसका मतलब क्या है, अर्थ इसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रही है, क्योंकि अर्थ का तो मास सही है, इसका भी तो मास है, इसका मास ज्यादा है तो ये ज्यादा फोर्स है। अब यही चीज है, ठीक है। इसका तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये है, बहुत कम है इसका।
अब हम क्या करते जाएंगे, अगर हम रेगुलर मास इसका बढ़ाते जाएं, ये मास आ गया, ठीक है, लगातार इसका मास बढ़ाते जाएं, आप देखोगे तो बढ़ता जाएगा इसका मास, और मास बढ़ेगा तो क्या हो रहा है, फोर्स बढ़ रही है ना। फोर्स मतलब क्या, वेट बढ़ रहा है ना। इसीलिए जहाँ भी आप दुकान में जाते हैं, कोई सी भी चीज़ खरीदते हैं, वो आपको वेट में देता है, मास में नहीं देता। समझ आ रहा है ना आपको, कि वेट में होता है। इसीलिए हर जगह पर, अर्थ में हर जगह पर वेट अलग अलग भी हो सकता है। अगर आपको पता है ये ग्लोब है, तो इस ग्लोब में आप देखेंगे कि ये जो है, हम इस पोजीशन पर हैं, दिख रहा ना, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है ना। तो यहां पर क्या होता है कि यहां पर मास ज़्यादा होता है किसी भी चीज़ का, नहीं मास सॉरी वेट ज़्यादा होता है, ठीक है, और यहां पर वेट लगभग बराबर ही होगा। यहां पे कहीं मेजरमेंट कर लो, मान लो कि आप यहां पर इंडिया पे हो और यहीं पर कहीं चले जाओ, तब भी वेट बराबर होगा। लेकिन अगर मान लो कि सोना आपने इंडिया से खरीदा और आप यहां जाकर इसका वेट करोगे ना, तो सोने का वेट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर फोर्स, पोल में ज़्यादा फोर्स लगता है, ठीक है। रीज़न क्या है आपको पता है, जो अर्थ है, अर्थ क्या है, ऐसी नहीं है, पूरी राउंड नहीं है। अर्थ कैसी है, दबी हुई है यहाँ से, है ना, यहाँ चपटी है, ये यहाँ थोड़ी सी खुली हुई है और ऐसे दबी हुई है, दिख रहा है ना, ये पूरा राउंड नहीं है। हालांकि इसको राउंड दिखाया गया है, बट अर्थ पूरी प्रॉपर राउंड नहीं है, ठीक है। अब जब कोई चीज़ राउंड नहीं है तो कैसी होगी, वो ऐसे शेप हो जाएगी ना। तो ये वाली मेजरमेंट करोगे तो ये ज़्यादा है और ये वाली कम है। तो जब ये कम है और हम वेट यहाँ से कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से डिस्टेंस कम होगी, और डिस्टेंस कम का मतलब क्या होता है, फोर्स ज़्यादा, और फोर्स ज़्यादा तो मतलब वेट ज़्यादा होगा। समझ आया ना आपको रीज़न, ये रीज़न है। इसका मतलब बहुत फ़ायदेमंद हो गया। आप यहाँ से खरीदो, जो भी देश यहाँ पर आते हैं, इक्वेटर में आते हैं, इक्वेटर में जितने देश यहाँ सोना खरीदो, यहाँ बेचो, ज़्यादा वेट मिलेगा, है ना। लेकिन क्या करें, दुनिया यहाँ बहुत कम बसी हुई है, दुनिया यहीं बसी हुई है, इक्वेटर में। ये है, हाँ, समझ आया ना। अब बात करते हैं कि ये बनाया हमने पेंडुलम, इसको बोलते हैं पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है, पहले पुराने जमाने की वॉच देखी है, टिक टिक करती रहती थी, और पेंडुलम चलता रहता था, क्योंकि जो टाइम है, टाइम को मेजरमेंट किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, अर्थ की ग्रेविटी के अकॉर्डिंग किया जाता है ना। तो अर्थ की ग्रेविटी इसको ऐसे चलाती है, और जितनी बार ये चलेगा उसके अकॉर्डिंग वो टाइम जो है मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। तो आज हम ये बात करेंगे कि इसका एक राउंड लगाना, एक राउंड लगाने का मतलब होता है कि एक चक्कर पूरा करना, और एक चक्कर पूरे करने का मतलब होता है कि टाइम पीरियड, क्या बोलते हैं इसको, टाइम पीरियड। तो एक चक्कर पूरा करना, एक चक्कर पूरे करने का मतलब होता है एक साइकिल पूरा करना। ऐसे हुआ ना, एक घूम के, तो यही तो घूमना हुआ। देखो, अगर मैंने यहां से इसको रिलीज किया, ये गया वापस, एक आ गया, एक चक्कर हो गया ना, ये एक चक्कर का मतलब एक साइकिल होता है, और एक साइकिल जब पूरा होता है तो उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। समझ आया ना। तो एक साइकिल पूरा करने में, जितना भी वन साइकिल पूरा करेंगे, वन साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगता है उसी को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को टी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल टी से, ठीक है, टाइम पीरियड। अब चेक करेंगे कि क्या ये टाइम पीरियड मास से कोई रिलेशन है कि नहीं है इसका। इसका मतलब कि अगर मैं इसका मास बढ़ाऊं तो क्या ये देर से चलेगा, ठीक है, क्या ये स्लो चलेगा या फास्ट हो जाएगा, देखते हैं, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, चलो देखो, मैं क्या करूंगा, मैं अब धीरे धीरे करके मास इंक्रीज करूंगा, ठीक है। अभी मास ये लिया मैंने, ठीक है, दिख रहा है सबको, ये मास लिया मैंने, आप ऑब्जर्व करना, ये कर दिया, ठीक है, ठीक है, और मास बढ़ा दिया मैंने, 2 और डाल, 3 और डाल दिए, और डाल देते हैं। कोई फर्क आ रहा है, बताओ, कोई फर्क दिख रहा है? नहीं, देखो, नहीं कोई तेज नहीं हो रहा, उतना ही है। जहाँ से आप छोड़ रहे हो वहीं पर ही आ रहे हैं। नहीं, देखो, मैं जहां छोड़ूंगा ना वहां पे नहीं आएगा, ध्यान से देखना। मैं यहां पे छोड़ता हूं, ठीक है। अब देखो, ये हमेशा पीछे ही रहेगा, हमेशा ये मेरी उंगली को वापस टच नहीं करेगा, देखो, है ना, हर बार इससे कम होता जाएगा ये। तो अब सुनो, वेट बढ़ाने पे इसका टाइम पीरियड नहीं बढ़ेगा,
ना वेट कम करने पे टाइम पीरियड बढ़ रहा है, टाइम पीरियड उतने का उतना ही है। देखो अगर टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि मैंने यहां से इसको छोड़ा तो ये गया और वापस काउंटिंग करते हुए टाइम हमने यहां तक आ गया, तो जितना इसने टाइम लिया यहां से यहां तक आने में उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। समझ आया ना आपको? तो ये टाइम पीरियड होता है। तो टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। किससे? मास से। मास का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है किसके? मास से, है ना। तो ये समझ लेना। अब लेकिन अब एक और चीज है मैं आपको समझा दूं कि ये जो इसमें है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो टाइम पीरियड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो टाइम पीरियड डिपेंड करता है हमेशा इसकी लेंथ के। समझाऊं? अब देखो समझो कि कैसे डिपेंड करता है। इसकी लेंथ ऐसी है ना, दिख रहा है सबको? इसकी लेंथ ऐसी है। अब मैंने लेंथ कम कर दी, ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं इसकी लेंथ और कम कर देता हूं, मैंने लेंथ कम कर दी। अब ऑब्जर्व करना, कम हो रहा है फास्ट हो रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा कम हो रहा है, फास्ट हो रहा है। ध्यान से देखो, तेज हो रहा है ना। देखो यहां कर दिया और कम कर देता हूं। अब ध्यान से देखना, देखो ध्यान से, टाइम पीरियड फास्ट हो रहा है ना, देखो कितना फास्ट हो रहा है। हाँ हाँ, ये अब यहां देखो कितना टाइम ले रहा है यहां तक, है ना, कम हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि टाइम पीरियड लेंथ कम होने पे बढ़ता है या कम होता है? सोचो, ये लेंथ है ना, मैंने लेंथ कम कर दी तो टाइम पीरियड कम हुआ ज्यादा हुआ? टाइम पीरियड भी कम हुआ ना, इसको चक्कर लगाना कम टाइम लग रहा है। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? 1 साइकिल पूरा करना। ये 1 साइकिल देखो कितना जल्दी पूरा कर रहा है ना। लेकिन अगर मैं यही इसकी लेंथ बढ़ा देता हूं तो देखो 1 साइकिल पूरा करने में बहुत टाइम ले रहा है। यही है ना, इसका मतलब ये हुआ कि आप लेंथ कम करेंगे तो टाइम पीरियड भी कम होगा, लेंथ ज्यादा कर देंगे टाइम पीरियड भी ज्यादा हो जाएगा। यही है ना। तो यही कारण है, क्योंकि सब हर जगह ग्रेविटी ही काम कर रही है, तो यहां भी ग्रेविटी काम कर रही है ना, तो इसलिए डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, ये कारण है। अब आपको मालूम है कि इस पे भी एक फोर्स वर्क करती है, ठीक है, इस पे भी एक फोर्स वर्क करती है। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं इसको रेगुलर ऐसे घुमाना चालू कर दूं, ठीक है, ये दिख रहा है आपको, अगर देखो ये है ना, अब ये जो है अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ठीक है, उल्टा कर दूं तो ये तो गिर जाएगा, आपको पता है। लेकिन अगर मैं इसको रेगुलर घुमाना चालू कर दूं, ठीक है, अगर रेगुलर घुमाना चालू कर दूं तो ये क्या गिरेगा? नहीं गिरेगा। क्योंकि रीजन ये है क्योंकि इस पे एक फोर्स वर्क कर रही है जो कि क्या कर रही है? इसको अपोज कर रही है, इसको गिरने नहीं दे रही, है ना। इसको किस चिपका के रख रही है, कहां? सरफेस, है ना। तो ये फोर्स हमेशा कैसे लग रही है? सोचो, नीचे की ओर लग रही है ना, फोर्स हमेशा नीचे की ओर लगती है, इसी कारण से ये चिपका हुआ है। अब एक और चीज समझते हैं, ठीक है, क्या है रिलेशन की? अगर मान लो कि एक ये है और एक ये है, दोनों को मैं एक साथ गिराता हूं, ठीक है, आपके कोडिंग क्या होना चाहिए? ये नीचे गिरना चाहिए पहले या ये पहले गिरना चाहिए? यही है ना, ठीक है। अब ऑब्जर्व करेंगे कि कौन पहले गिरता है। मैं एक साथ छोड़ूंगा, ठीक है, नीचे करना, कैमरा नीचे ले लेना थोड़ा सा, ठीक है। देखो पहले कौन सा गिरेगा वो चेक करते हैं। देखो दोबारा देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। टूट गया ना वैसे ही थोड़ा सा, ये देखो ये इक्वल मैं गिराता हूँ। नहीं नहीं, वो रीज़न है कि हाथ में डिफरेंस आ रहा है थोड़ा सा, इसके लिए ना कुछ वो होना चाहिए सेटअप ताकि एक साथ गिरे, ठीक है। वैसे आप रियलिटी में ऑब्जर्व करोगे ना, अगर नहीं रियलिटी अगर ऑब्जर्व करोगे तो हमेशा चाहे मास कम है ज़्यादा है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीज़ें बराबर गिरेंगी। हाँ, फोर्स उतना ही लगा रही है, क्योंकि ये जब चीज़ कोई गिर रही होती है ना, इसको बोलते हैं फ्री फॉल। क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। जैसे कि यहाँ पर फ्री फॉल करने के लिए दिखा ना एक बार,
मान लेते हैं ये लिफ्ट है हमारी, है ना, लिफ्ट ऐसी तो होती है, ऊपर लेके जाती है। अब क्या होता है, अगर ये लिफ्ट ऊपर से गिरना चालू हो जाए, ठीक है, यहां पर थी लिफ्ट और लिफ्ट का धागा टूट जाता है, देखा होगा कभी कभी लिफ्ट का वो टूट जाता है। अब लिफ्ट नीचे गिरेगी, ठीक है, तो अचानक देखना ये चीज कहां जाएगी, ये चीज कहां जानी चाहिए, आप ऑब्जर्व करना, ये चीज ऊपर जाएगी, ये अटकी गया, देखना अचानक जब गिरेगा ये, ठीक है, हल्का सा ऊपर जाएगा, क्योंकि जब फ्री फॉल होता है ना, कोई भी चीज फ्री फॉल होता है तो इसी को बोलते हैं फ्री फॉल। जब इसके ऊपर किसी का जोर नहीं चल रहा, बस किसका जोर चल रहा है, अर्थ की ग्रेविटी का, तो ये चीज लगातार गिरती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल सब पे बराबर ही होता है, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ कि दो बच्चे हैं, एक 50 kg का, एक 25 kg का है, दोनों एक साथ कूदते हैं, चल पहले कौन मरेगा, ठीक है, छत से, दोनों बराबर गिरेंगे, एक साथ कूदना चाहिए बस। अब एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक्सपेरिमेंट क्या किया गया था कि एक तरफ लोहे की बॉल ली गई, ठीक है, और एक तरफ क्या लिया गया, एक तरफ पंख ले लिया गया और दोनों गिराया गया। तो आप चेक करेंगे जब दोनों गिर रहे थे ना तो वो सेम गिर रहे थे, लेकिन वैक्यूम होना चाहिए। रीजन क्यों, वैक्यूम क्यों क्रिएट होना चाहिए, क्योंकि अगर एयर है तो एयर क्या करती है, रोकती है, रेजिस्ट करती है ना, हाँ, लेकिन अगर एयर नहीं है तो एयर क्या करेगी, उसको रेजिस्ट नहीं करेगी। इसलिए क्या किया उन्होंने, उसे चैम्बर से एयर निकाल दी और जब वो फ्री फॉल हुआ, देना एक बार, ठीक है, तो ये है, जब भी फ्री फॉल होता है तो फ्री फॉल क्या होता है, फ्री फॉल इंडिपेंडेंटली कोई चीज जब गिर रही होती है, किसके इफेक्ट से, अर्थ की ग्रेविटी के इफेक्ट से, तो उसको फ्री फॉल बोलते हैं। समझ आया ना आपको, ये है, काफी है इतना आज के लिए, समझ आया आपको, हाँ ये है।